नंबर से कैसे जाने कि सफलता कब मिलेगी? मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूं जिससे कि आप सिर्फ 24 मिनट के अंदर करोड़पति बन जाए। जिन्होंने भी हमारा ये एपिसोड पूरा देख लिया उनका भाग्य आज बदलेगा ही, क्योंकि आज कुछ सीखने को मिलेगा। तो पेशेंस, पेन एंड पेपर, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका पैसा नहीं टिकता है तो आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं? भाग्य वो लेके आया है, उसको सौभाग्य में परिवर्तित करने में आपकी न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र कैसे उसको मदद कर सकता है, क्या उसको करना चाहिए? अगर कोई ऐसा कहता है कि एस्ट्रोलॉजर भाग्य नहीं बदल सकता, तो मैं कहता हूं वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। अगर कोई भी इंसान रात को कपड़े धोते हैं और उसको सूखने डालते हैं, तो ऐसे घर में या तो पैसा बीमारी के ऊपर या फिर पैसा घर में टिकेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आपको जीवन में पैसा कमाना है तो आप न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्या मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है या इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ये तक पता चल सकता है कि आपका उत्थान किस वर्ष से होगा? तो कौन से साल में आपकी उन्नति होगी, कब आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, इसके लिए आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जानने बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है अशनीर ग्रोवर का। साहब, आज आपको ऐसी थ्योरी देके जा रहा हूं जो ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी, लेकिन 100% अजमाई हुई है। मैक्सिमम स्टारडम, मैक्सिमम पैसा, फेम तभी मिलेगा जब 4 की एनर्जी जुड़ेगी। किसी का 5 6 1 है और वो बहुत अच्छी नौकरी की पोजीशन में है, लेकिन उनके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, तुरंत चली जाइए बिजनेस में। 2 कंपोनेंट फेवर में आ जाते हैं तो उस साल भी आप पैसा जरूर कमा सकते हैं, लेकिन विद ऑब्स्टिकल्स, बवाल, प्रॉब्लम्स आएंगे। ये वाले जब 3 इकट्ठे आएंगे तो आप जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इसको मिस मत कीजिए, डोंट मिस इट। 5 6 4 आ रहा है, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए जीवन में, बहुत अच्छा आपके पास रहने वाला है। आपके पास 4 8 7 आ रहा है, रुक जाइए। वहीं अगर आपके पास 2 6 और 7 का कॉम्बो बन रहा है तो शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी से इस साल के लिए दूर हो जाइए। अगर आज मेरे ठाकुर जी ने किसी गरीब की किस्मत ना खोली तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी करना छोड़ दूंगा। 100% की गारंटी दे रहा हूं, किस्मत बदलेगी ही बदलेगी। तो अपनी किस्मत खोलने के लिए अपने मूलांक के अनुसार ये उपाय जरूर करें, फिर देखिए कैसे बनती है बात। अगर आपका मूलांक है 1, कामयाबी से और सारी चीजों से क्या कनेक्शन है? पर्सनालिटी नंबर कैसे निकालेंगे हमारे? इसको बोलते हैं PDT, प्रॉमिस, दशा एंड ट्रांजिट। जब ये तीनों चीजें इकट्ठे होती है तभी वो इवेंट एग्जीक्यूट। तो ये जो 2 4 7 का कॉम्बो है ना, ये ऐसे ही जकड़ता है कि इंसान को फिर लगता नहीं है कि मैं इस अजगर से कभी बच पाऊंगा। अब सिर्फ एक के लगाने से या सिर्फ 5 पे ले जाने से क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आज आपको उसका उत्तर मिल गया। नमस्कार। भारतीय ज्योतिष परंपरा का एक अंग जिसे अंक शास्त्र कहते हैं, उस अंक शास्त्र के एक विद्वान व्यक्ति के साथ आज हम सत्संग करने जा रहे हैं। अब कहेंगे विद्वान तो बहुत बड़ा शब्द होता है, अब इस नतीजे पर हम कैसे पहुँचे? तो इस नतीजे पर पहुँचने का हमारा जो रास्ता है वो पिछला वाला सत्संग है। उनके साथ हम पहले भी एक बार सत्संग कर चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आपने उनको सुना है, और उनको सुनने के बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं आपकी, उन प्रतिक्रियाओं को हमने पढ़ा, समझा, सुना, और उनके साथ भी जो हमने वार्तालाप किया, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हम अंक शास्त्र के वो विद्वान हैं। और आज फिर से उनको हम इस मंच पर लेके आए हैं ताकि आपके जो कुछ प्रश्न थे, अनुत्तरित रह गए थे, उन प्रश्नों के आज उनसे उत्तर ले, कुछ और नई चीज़ें अंक शास्त्र के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में उनसे हम सीखें, समझें और आपके काम की वो चीज़ें हो वो करें। आप समझ ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। तिवारी जी अब आगे बताएंगे आपको। नहीं, उनका नाम ही आप सुनेंगे जब मैं उनका स्वागत करूंगा तो आप खुद कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल सही परिचय सुनील ने दिया। और मैं उनको इतना कहूँगा कि मतलब दशा दिशा तो ठीक है, बहुत कुछ आपके नंबर से लेके सब कुछ वो ऐसा बता देते हैं कि ज़िंदगी में जो है ना, आपको अगर दिखाई देती है तो चमक, और चमक केवल उनके चेहरे पर नहीं रहती, उनकी भविष्यवाणी में भी रहती है। ऐसे अभय खन्ना जी हमारे साथ हैं, आपने पहले भी देखा और आपने बड़ा पसंद किया। अभय जी बहुत स्वागत। पहले तो जय श्री कृष्ण। अभय जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसे आपका नाम है वैसे ही एकदम आप अभय है। हाँ भाई, उनका काम क्या है? हाँ, लोगों के मन में भय ना आए, हाँ, ज्योतिष के नाम पे, ये वो अभय है और लोगों को भी अभय कर देते हैं, अभय बना देते हैं। सुनील जी, अभी
आपने, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है आप दोनों की, कि आपने ना अपने चैनल का नाम बहुत अच्छा रखा है। जी। अभी आए हुए हमें कुछ ही वक्त हुआ है और समझ में नहीं आई कि अभी हम इतनी सारी तिवारी साहब के साथ बातें कर रहे थे, आपके साथ बातें कर रहे थे, तो एक्चुअल में जो सत्संग होता है ना, जी। उसका रियल मीनिंग ही यहाँ बैठ के महसूस होता है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ आप दोनों का कि आप मुझे ये मौका देते हैं कि मैं आप लोगों के पास आऊँ, बातें करूँ, और शायद जो जनरल बातों में हमसे जो एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज करते हैं ना, जी। बिल्कुल। कुछ आप हमसे सीखते हैं, कुछ मैं आपसे सीखता हूँ, इसको सत्संग बोलते हैं। जी। ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छी लगती है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि जब आप जाते हैं ना, जी। तो आपको एक सामने मूर्त की तरह से बिठा दिया जाता है, रटी रटाई लाइनें दे दी जाती हैं, बस बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग का जो एक्चुअल में अगर आप सनातन धर्म के बारे में जाने तो उसका मतलब भी यही होता है, सत्संग, संग, सत के साथ चलना, हाँ। सबको एक दूसरे से नॉलेज को एक्सचेंज करना। तो वो आप लोगों के साथ बड़ा मजा आता है। चलिए, नहीं, बहुत बहुत आभार है भाई जी। और देखिए, हमारी परिकल्पना भी वही है। अगर आप हमारे चैनल की टैगलाइन देखेंगे तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि श्री रामचरितमानस की जो तुलसीदास जी ने जो 2 पंक्तियाँ लिखी है, उन पंक्तियों से हमें इसकी प्रेरणा मिली कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जो सत्संग होता है, उस सत्संग से विवेकहीन व्यक्ति रहेगा। जब तक वो किसी के सत्संग में नहीं जाएगा वो विवेकहीन है, और जैसे ही आप सत्संग में जाते हैं आपको विवेक होता है। तो हम लोगों को विवेक हो अलग अलग विषयों का, उसीलिए ये हमने परिपाटी शुरू की है। और आज के सत्संग की शुरुआत अब तिवारी जी करेंगे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपने सही कहा सुनील। हाँ। मेरा भी जितना आध्यात्मिक विभूतियों के साथ सत्संग रहा है जी। उनसे एक चीज़ सीखा है, हाँ। बाद में पैसा है, बाद में सफलता है। अगर विवेक आ गया तो वही तो आपको सफलता दे देता है, वही आपको समृद्धि दे देता है, वही सुख देता है। तो समृद्धि और सुख की बात निकली तो अभय जी शुरुआत करते हैं लोगों की कामना के साथ, जो दर्शक भी जानना चाहेंगे। अंकशास्त्र के आप बड़े ज्ञाता हैं। मेरे मन में बड़ा सवाल था, और कई दर्शकों के मन में भी होगा, कि जैसे आपने बताया भी हमारे सत्संग में पिछली बार, हर नंबर की विशेषता होती 1 से लेकर 9 तक। लेकिन क्या आज आपके ज्ञान से मैं समझना चाहूँगा अभय जी, ऐसा कुछ होता है कि मतलब अपनी सक्सेस को पता लगाया जा सके? क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 20 साल में भी सफलता मिल जाती है। किसी को आपने भी देखा होगा अभय जी, अपने आपके पास तो इतने देश भर के लोग आते हैं कि 50वें साल तक भी आदमी कामयाब नहीं होता, और 91वें वर्ष में वो कामयाब होना शुरू हो जाती है। पहला सवाल तो ये, नंबर से कैसे जाने कि सफलता कब मिलेगी? अब इसी चीज़ में नंबर क्या इस बात के लिए भी कारक है कि लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है? नंबर क्या खेल करता है ऐसा? वही नंबर सफलता भी दिलवाता है, पैसा भी दिलवाता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है भाई जी। पैसा आ तो जाता है। तिवारी जी, आपकी इस बात पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आजकल ना एक बड़ा प्रचलन है कि मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ जिससे कि आप सिर्फ 24 मिनट के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। अब ये बात बोलने के बाद मैं कुछ देश दुनिया की भविष्यवाणी भी करूंगा आपके साथ, जैसे कि जो सोना है वो 11 लाख के पार जाएगा। अब मेरे को इस बात को प्रूव करना है, इसलिए अब मैं कोई गिलास या कोई कप तोड़ दूंगा, या फिर मैं कुछ एक बार के लिए अपने आप को ढक लेता हूं, थोड़ी देर के लिए पर्दे में चला जाता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगी। लेकिन वो जो चीज़ है वो मैं आपको दे रहा हूं, खुद नहीं इस्तेमाल करता मैं आपसे, मैं बस वो फीस ही लेता हूं। तो आपने वो चीज़ देखी होगी ना तिवारी साहब की, वो आपको फिल्मों में लेके जाएंगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस दे दीजिए, उसके बाद आपका रहना खाना पीना सब मुफ्त। तो ये वही चीज़ मार्केट में इतनी ज़्यादा चल रही है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शर्म आनी चाहिए इनको अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हुए और न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हुए। अगर आज आपने कोई सब्जेक्ट पूछा या आपने कोई पैसों की बात करी तो सीधा का सीधा उपाय और रेमेडीज के ऊपर लोग जंप कर जाते हैं, बारिश करा देते हैं। यहाँ पर यह चीज़ समझनी है कि ये भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, इसको भी आपको एक रिसर्च करना है, एनालिस्ट करना है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर जो है वो अपने आप को पर्दे में बंद करके आता है, हाँ आपको ये बीमारी है, वो आपका पूरा एनालिस करता है, पूरा चेक करता है, जांच पड़ताल करता है, MRI एक्सरे सब होता है, एक रिसर्च करके वो आपको एक निष्कर्ष तक बताते हैं कि भैया ऐसे अब आपका जीवन चलना चाहिए। तो यही एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोलॉजर का भी काम है। बिल्कुल सही। अब मैंने आपको बोल दिया जी सोना 11 लाख जाएगा, हाँ जाएगा तो सही, अब मैं डेट दूंगा 2041, आप कहाँ होंगे साहब तब, मैं कहाँ होऊंगा, इसका कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर ना ये चीज़ों से हमें, मुझे लगता है कि हमने सब्जेक्ट का मजाक बना रहे हैं। आपको सच में लगता है सुनील जी कि पाइथागोरस जो कि इतने फाइनेस्ट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने न्यूमरोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में अपना दिमाग लगाया तो वो बस सिर्फ एक विषय होगा जिसके अंदर 1 और 8 दुश्मन है, अपने नाम को 5 पे ले जाइए और आप तरक्की कर जाएंगे, या आप बस अपने हाथ में ये ब्रेसलेट पहन लीजिए आपकी किस्मत चमक जाएगी। इतनी
थ्योरम्स देने वाले, जो भी लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो पाइथागोरस को जरूर जानते जी, होंगे, जरूर। इतने थ्योरम्स देने वाले आपको एक सब्जेक्ट दे देंगे बस ऐसे ही। तो उनका कहने का मतलब है उसको रिसर्च कीजिए, उसके और डीप में जाइए। तो एक बात तो तय है आज तिवारी जी आपके इस प्रश्न पे, जिन्होंने भी हमारा ये एपिसोड पूरा देख लिया उनका भाग्य आज बदलेगा ही। क्या बात। क्या बात, और जिनको लगता है हमारा कि नहीं, उद्देश्य भी यही है। जिनको लगता है कि नहीं ये सब साइंस और ये सब चीजें जो हैं उनके किसी एक्सपीरियंस से ये सब बेकार हैं, तो मैं तो कहूंगा अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आज कुछ सीखने को मिलेगा। तो पेशेंस, पेन एंड पेपर, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। वाह, क्या बात। मेरा हमेशा से सुनील जी एक उद्देश्य रहता है, जब भी आओ, अगर मैंने आपको जैसा बोला कि सत्संग में आए तो 4 बातें बता के जाओ, शायद उनमें से कुछ ऐसा मिले जिससे मुझे रिसर्च करने को मिले। तो सबसे पहले आपके प्रश्न पे आते हैं जी कि पैसा टिकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है और जो इस समय की सिचुएशन चल रही है, तो सबसे पहले तो हमें कॉमन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। जी। अगर आपका पैसा नहीं टिकता है तो आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं? घर में रात के समय झाड़ू लगाना। अबे जी टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें, कपड़े तो रात को ही धोएंगे ना, तो किस्मत भी आपको धोती रहेगी, बार बार तरक्की नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि रात को सोने से पहले अपने चूल्हे और हॉब पे बर्तन रख के ही भूल जाते हैं, तवा रख दिया या बर्तन रख दिए। हमेशा रोते रहना, ऑलवेज कंप्लेनिंग। ऐसा वातावरण क्रिएट कर रहे हैं आप कि आपके पास पैसा टिक नहीं सकता, चाहे आपका कैसा भी समय चल रहा हो। आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपने अपनी आदत ऐसी डेवलप कर ली है कि अपनी मेड, सर्वेंट, इनको पैसा समय से नहीं देना है। अरे आज तो 1 तारीख हुई है, काम छोड़ के चले गए तो 9 तारीख को देंगे इनको हम पैसा। अगर आपका एम्प्लॉयर जब ऐसा करता है तो आपके मन से क्या जो भावनाएं निकलती हैं वही उनके सामने भी, उनके अंदर भी आपके लिए निकलेंगी। मेरा एक मानना जरूर है तिवारी जी, जीवन में कुछ भी करो, भाग्य परमात्मा देते हैं, उसको पढ़ाई करके उसको एक राइट दिशा देना एस्ट्रोलॉजर देता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि एस्ट्रोलॉजर भाग्य नहीं बदल सकता, तो मैं कहता हूं वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। फिर ये साइंस बनी क्यों है? क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये सोच के कि मेरे को जीवन बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, या क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाते हैं? कोई डॉक्टर गारंटी ले सकता है कि आप 100 साल के होंगे? कोई डॉक्टर आपको ये पहले बता सकता है कि आने वाले 20 साल बाद ये प्रॉब्लम आपको होने वाली है? तिवारी जी दूर क्या जाना, डॉक्टर की बात उदाहरण में आई है, तो मेरे पास अभी परसों तरसों एक आई स्पेशलिस्ट आए, ठीक, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। ऐसे हमारी बीच में वार्तालाप हो रही थी, तो मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब वो बात तो ठीक है, बट सबसे पहले आप अपने डाइजेशन, एंग्जाइटी का ध्यान रखिए, आपको बहुत मेजर एंग्जाइटी इशू है। आपने तो डॉक्टर साहब का एक्सरे कर दिया। मैंने नहीं किया, ये साइंस ही ऐसी है जो आपको इसको रिसर्च करने की जरूरत है। ये भी एक विज्ञान है, रिसर्च कीजिए। और वो इस बात को माने, बोले अभय जी मैं आया ही इसलिए हूं, मुझे काम से कोई परेशानी नहीं, मुझे फैमिली से कोई परेशानी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। मैं आज 16 साल से ऑपरेशन कर रहा हूं, बट हर ऑपरेशन से पहले मेरा हाथ कांपता है, मुझे रात को नींद नहीं आती है। ऑपरेशन कितनी बार करते हैं? बोले महीने में 20 दिन। मैंने कहा महीने में 20 दिन तो आप सोते नहीं है, तो आपका शरीर खुद का कैसे ठीक रहेगा? तो कहने का तात्पर्य है कि हमें पहले ये देखना कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, सब्जेक्ट को पूरा रिसर्च करें, पूरा एनालिसिस करें और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। तो आपको ना कभी भी किसी की हाय नहीं लेनी है, और किस समय पे किसको क्या मजबूरी है ये हम नहीं जज कर सकते, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। हम किसी गरीब को कुछ देने जा रहे हैं, अरे मत दो, इनके पास पूरे हाथ पैर हैं तो सही, ये खुद काम कर ले, ये इस पैसों का क्या करेगा। परमात्मा जब आपको पैसे देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आप इन पैसों को क्या करेंगे? क्या आप सारे अच्छे काम ही कर रहे हैं? क्या आप में कोई ऐब नहीं है? क्या आपने कोई लग्जरी के अंदर पैसे वेस्ट नहीं करे हैं? सही बात जब है। परमात्मा आपको देने से पहले नहीं सोच रहे तो आप अपने कर्मों से क्यों पीछे जा रहे हैं? तो जो परमात्मा आपसे कर्म करा रहा है आप उसे करते चले जाए। हम चलेंगे अब इस पे कि पैसा क्यों नहीं टिकता, लेकिन उससे पहले अभय जी ने एक बड़ा एक अच्छा और प्रश्न भी था आपका। नहीं वो तो आगे आएगा कि अपने डीओबी से कैसे जानेंगे हमारे दर्शक अपने किस उम्र में आपको कमी है? सक्सेस मिलेगी और क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या फैक्टर है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात उन्होंने कही जो कि एक रेमेडी के तौर पर भी और दर्शकों के काम में आएगी। आपके ही शब्द को मैंने पकड़ा है, क्या रात में कई लोग जो अपनी व्यस्तताओं के चलते रात में कपड़े धोते हैं, ये गलत है? पहला सवाल, घर के किचन में रात में चूल्हे पर क्या रख के नहीं छोड़ना चाहिए? घर के किचन में रात में अगर आप रखते हैं इस चीज़ें तो नुकसान होता है। इनके 2 रेमेडी मुझे बता दीजिए। और बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ा सा एड ऑन करते हुए भाई जी आप कंप्लीट करिए। हमारे पूर्वज जो थे या पुराने लोग थे, घर के बड़े बुजुर्ग, इस बात को कहते थे, हमेशा कहते थे कि रात में घर में झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी चली जाएगी। हाँ,
कपड़े अरे कपड़े बाथरूम में नहीं छोड़ने हैं, बाथरूम साफ होना चाहिए, महानगर में लक्ष्मी चली जाएगी। महानगर में इसको आप दिक्कत माने सुनील, ये आवश्यकता भी नहीं, कहता हूं मैं। आलस से भी आ गया। नहीं, आलस के अलावा मान लीजिए अब आया शाम को, अब यार सुबह नहीं धो पाया तो वॉशिंग मशीन में डाल दिए। इवन वॉशिंग मशीन को लेकर मेड भी शाम को आएगी इसलिए धोएगी वो। ये इन 2-3 चीजों की रेमेडी से जोड़ के बता दीजिए। तिवारी जी, अगर कोई भी इंसान रात को कपड़े धोते हैं और उसको सूखने डालते हैं तो ऐसे घर में या तो पैसा बीमारी के ऊपर या फिर पैसा घर में टिकेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। 3 साल भी कमाएंगे तो 3 महीने ऐसे जाएंगे जब कमाया हुआ सारा का सारा पैसा चला जाएगा। तो आपको ये कार्य कभी नहीं करना है। और चूल्हा मतलब कि जो किचन होती है, ऐसा बोला जाता है ना कि किचन सीता माता की, बिल्कुल। तो जो किचन होती है, जो हॉब होती है, उसके ऊपर आप कभी भी तवा, उबालने वाले बर्तन, आप कभी भी हॉब चूल्हे के ऊपर रख के रात को नहीं सोएंगे। किचन हमेशा साफ सुथरी। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि रात को आप यूटेंसिल्स क्लीन कर सके तो उसका एक अलग से बाहर एक आप अलग से एक टोकरी बनाएं ताकि किचन आपकी साफ सुथरी रहे। ये खास आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। ये इतनी छोटी लेकिन बहुत मेजर दिक्कत है जो आपके घर के वातावरण को खराब करती है। ये ध्यान भी रखना चाहिए। इसका साइंटिफिक क्या, जैसे कोई लोग पूछते हैं कि भैया क्या है, ऐसे ऐसे ही बोल देते हैं, तो क्या इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा हम वास्तु से इस चीज को जोड़ेंगे और ग्रह से इस चीज को जी, जोड़ेंगे। जरूर। जब हम बेडरूम की बात करते हैं तो बेडरूम मंगल से जोड़ा जाता है और जो बेड होता है वो शुक्र से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात। उसी हिसाब से जब हम किचन की बात करते हैं तो किचन शुक्र होती है और जो हॉब होती है वो मंगल होता है। मंगल होती है। तो रात के समय हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर जो है वो अपनी इम्यूनिटी, अपनी ऊर्जाओं को दोबारा से रिजुविनेट करता है। दोबारा से हम उसके अंदर जागते हैं, दोबारा से हम वो वाला प्रोस्पेक्ट लेते हैं। तो वो वातावरण जो है, जब तवा चूल्हा, इसके 2 नुकसान होते हैं। एक, आप उसको जला छोड़ सकते हैं, और दूसरा, जब वो संपर्क पे आता है, चूल्हे का काम क्या है? हर चीज का एक काम होता है ना। चूल्हे का काम क्या होता है? आपको रोटी पका के देना। लेकिन आपने तो गैस का कनेक्शन कट कर दिया, अब वो गर्म तो नहीं हो रहा है। तो ये सिंपल सी वही वाली बात हो गई कि आपको मैं बोलूं कि जी आपको मंत्र साधना करनी है, लेकिन मंदिर में नहीं, क्रीड़ा क्षेत्र में बैठ के करनी है। स्टेडियम चले जाओ, स्टेडियम प्ले ग्राउंड में बैठ के करनी है, क्लब के बाहर खड़े होके करनी है। क्या कर पाएंगे आप? यानी कि वातावरण होता है। तो ये वातावरण को हमें जरूर समझना चाहिए। तवे का, चूल्हे का, हर चीज का अपना एक रोल है। उस ऊर्जाओं को, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोला जाता है, उनको एक शांत व्यवस्था में लेके आना चाहिए। ठीक। बिल्कुल सही कहा आपने अभय जी। और मैं इस बात को थोड़ा सा जो तर्क, थोड़े और दर्शक जो जेंजी है या जो कहे वो और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे कि वातावरण का हमारे ऊपर कैसे असर होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम लेंगे। जिनको गोलगप्पे बहुत पसंद है या जिनको खाने की बहुत चीज़ पसंद है, हम कहीं रास्ते से गुजरे और हमने जिक्र कर दिया कि यार गोलगप्पे उसके बहुत स्वादिष्ट है, तुरंत हमारे मुंह में सलाइवा बनने लगता है, एक लार आ जाती है, कहते हैं कि यार पानी आ गया मुंह में। भाई अगर गोलगप्पे का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ सकता है, आपका शरीर इतना रिएक्ट कर सकता है, दैट मीन्स कि आप जो सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, तो उसके शरीर के अंदर भी कुछ ना कुछ आपके पैदा होता है और वैसे ही आपका आचार विचार व्यवहार बनने लगता है। तो बहुत सही कहा कि अगर आप वैसे बर्तन छोड़ेंगे, वैसे वो, तो वो जो सारा वातावरण, और रात में चूंकि आपके शरीर को आप रिचार्ज करते हैं दोबारा सोने के दौरान, तो जाहिर सी बात है कि वो, इसका एकदम सही कहा आपने कि वो उसका असर फिर दिखेगा हमारी लाइफ पर। हाँ, जी, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, बिल्कुल, हम तो अगली चर्चा पे चलते हैं क्योंकि वो तो ग्रह कनेक्शन होता ही उस चीज़ का। वो वैज्ञानिक भी हो, ग्रह का कारण भी, इसलिए आपने देखा होगा अग्रेशन जिनको आता है तो उसकी बेसिक चीज़ आदमी बता देगा, मंगल प्रधान है या जो भी होगा। तिवारी जी, जो किचन होती है ना, वो आपका पहले क्या होता था? पहले रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा जाता था। लेकिन अगर आज की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ भूल नहीं सकते हैं कि किचन का रोल क्या है। जो इंसान बहुत पैसा है उसके पास लेकिन वो खा नहीं सकता, उससे जाके पूछिए कि किचन का जीवन में रोल क्या है। ये आज की बात अलग है कि आजकल इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं कि मम्मी की किचन की कदर नहीं है। नहीं मंगाएंगे तो कोई बात नहीं, हम मंगवा देते हैं, हम खुद से मंगा लेंगे। लेकिन किचन का जो पार्ट प्ले रहता है वो आपकी उन्नति, प्रॉस्पेरिटी पे रहता है। तो जितना आप उसको साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखेंगे, उतने आपके भंडारे भरे रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अभय जी इस पर आते हैं हम। ये हमने समझ लिया जैसे शुरुआत में कि मनुष्य छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है, छोटी छोटी गलतियां करता है, और उसी का जो भाग्य वो लेकर आया है, उस भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित नहीं कर पाता है क्योंकि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है। तो क्या ये जो भाग्य वो लेके आया है उसको सौभाग्य में परिवर्तित करने में आपकी न्यूमेरोलॉजी, अंकशास्त्र कैसे उसको मदद कर सकता है? क्या उसको करना चाहिए? सुनील जी, जो भी कोई साइंसेस बनी है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, वो आपकी उन्नति के लिए बनी है, आपके लिए सप्लीमेंट्स हैं। तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको अपने कर्म जानने हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर बर्थ, वो आपके जेंजीज नहीं जानेंगे अभी, वो एक उम्र आती है, उसके बाद इच्छा होती है सब चीज़ों की। उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी चाहिए। जब आपको रूट कॉज को पकड़ना है, MRI,
लेकिन आपको चाहिए जी, मुझे तो पैसा चाहिए जीवन में, पैसा नहीं आ रहा है। प्रोफेशन में कब मुझे शिफ्ट लेना चाहिए, कब मैं कौन से प्रोफेशन की तरफ जाऊं, जॉब छोड़ के बिजनेस कर लूं क्या, या अभी जॉब में मुझे और समय निकालना चाहिए। इसके लिए न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट टूल। ओके। अगर आपको जीवन में पैसा कमाना है तो आप न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो पैसा कब आएगा, लेकिन सवाल तो वही, मेरा सवाल तो अभी भी वही है, पहला सवाल, पैसा कब आएगा। ये और ऐसे- डीएफडीसी हाँ, अब इसी पे आ गए। जैसे आपने कहा बड़ा अच्छा वो बताया कि किसको बिजनेस करना चाहिए, किसको नौकरी, क्योंकि कई लोग होते हैं बढ़िया नौकरी चल रही थी जी और उसने एक स्टेप लिया, बिजनेस किया, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, वो भी बर्बाद है ये भी बर्बाद। क्यों? क्योंकि उसके कहते हैं कि कुंडली में भाई आपके योगी नहीं था। तो ये बहुत अच्छा कहा आपने। तो उसको एक राइट डायरेक्शन आपकी न्यूमरोलॉजी दे सकती है। दूसरा ये कि वो कैसे ये पता करे, कैसे पता चलता है, इसका क्या है कि क्या मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है या इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ये तक पता चल सकता है कि आपका उत्थान किस वर्ष से होगा? बिल्कुल जी। तो यहीं पर ही मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ मूलांक से ये बता देना कि पर्सनल ईयर जोड़ दिया और मूलांक से सिर्फ ये बता देना कि आप लाइफ में इस लेवल तक पहुंचेंगे, न्यूमरोलॉजी का पूरा अध्ययन कर देना, ये बहुत ही अधूरा ज्ञान है। इसके लिए आप लोग हज़ारों रुपए देते हैं फीस और उसके बाद अधूरा आधा ज्ञान लेके आते हैं और बाद में बोल देते हैं न्यूमरोलॉजी बेकार है, काम नहीं करती है। तो कौन से साल में आपकी उन्नति होगी, कब आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, इसके लिए आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जानने बहुत ज़रूरी है। जैसे जी। तो सबसे पहला मूलांक, ये तो आपको चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए अपना लक नंबर और उसके बाद आपको चाहिए अपना पर्सनल ईयर। जब ये तीनों अलाइन होंगे, फ्रेंडली जोन में होंगे, वो साल आपके लिए सबसे ज्यादा उन्नति वाला होने वाला है। गोल्डन फॉर्चूना पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड, क्या आपको इस समय में जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। ये आपने बोला कि न्यूमरोलॉजी कैसे, इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बट उससे पहले मूलांक कैसे रोल प्ले करता है। और आपने बोला अभी तिवारी जी की बिना सिर्फ सूर्य का वो हाउस देख के कैसे बता दिया कि मंथ कौन सा है। मैं 1 मिनट दर्शकों को बता दूं, उस चीज को आज स्पष्ट कर दूं। हाँ, हमने विद्वान क्यों कहा, ये दर्शक हाँ, समझ ये विद्वान जाएंगे। बता दूं, मैं आपको बता दूं अभय जी के बारे में। कभी भी आपको आजमाना हो, मैं आजमाना शब्द कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद उसको आजमाया हुआ है। बहुत कम शायद देश में ऐसे ज्योतिषी होंगे जिनसे मिलते ही साथ वो आपको ये बता दें कि आप किस महीने में पैदा हुए, महीना तो छोड़िए, वो ये बता दें किस तिथि में पैदा हुए। और अगर आपको आजमाना है, मैं आज कह रहा हूं, अभय जी का नंबर भी आपको मिल जाएगा, आजमा के देखिएगा, चार्ट मत दिखाइएगा, वो आपको बता देंगे कि आप किस तिथि में पैदा हुए। ये अपने आप में इनकी बड़ी खासियत। अब आगे आप तिवारी जी ऐसे ही ना, ये तो चलिए एक अध्ययन किया हमने, ये सब रिसर्चेज हैं। आप रेगुलर रिसर्च करो, प्रैक्टिस करो। इसके अंदर आपको कोई साधना करने की नीड नहीं है, ये रिसर्च करना है। अगर साधना करने से आपको प्रिडिक्शन करनी थी तो फिर हमारे ऋषियों ने साइंस बनाई कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, कैलकुलेशंस, शनि की दूरी, सूर्य की दूरी पृथ्वी से क्यों दी। वो सीधा बोलते जी कि आप सिर्फ साधना करें और लोगों का भविष्य बताएं। फिर पंचांग क्यों बनी, ये पंचांग का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो आज की मॉडर्न साइंस में आप यूज करते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारा का सारा हमारे वेदों का ही या कंसेप्ट फिर है। तिथि का महत्व क्यों होता है कि पूर्णिमा का महत्व होता है? तो ये सब आप अपने उससे कर लेते, तो ये क्यों प्रोस्पेक्ट बना, क्योंकि एनालिसिस का विषय है। तो ऐसे ही जब मैं आपको वो पर्सनल का कंसेप्ट बता रहा हूं, तो मूलांक, जिस दिन आप पैदा हुए हो वो ग्रह, उसका डीएनए, यानी कि वो आपकी कुंडली में खराब होगा ही होगा। हाँ, ये लास्ट पॉडकास्ट में भी आपने कहा था। मान लीजिए किसी का अगर जन्म 6 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, उसकी कुंडली में शुक्र एक सेटबैक जरूर देंगे। और जिसका 3 हो तो उसकी कुंडली में जुपिटर, उसकी लाइफ में, उसकी कुंडली के अंदर जुपिटर 110% उनका डीएनए खराब होगा। यानी कि ऐसा जातक अपने जीवन में एक ऐसा डिसीजन जरूर लेगा जो वो कहेगा यार शायद मेरा वाइज नहीं था। उसकी एडवाइजेस लोगों के बहुत काम आएंगी, लेकिन एक सेटबैक उसको जीवन में अपनी विजडम के कारण जरूर मिलेगा। उससे गलत डिसीजन लिया जाएगा अपने लिए, होता है, मिलेगा ही मिलेगा। जिसका 9 का तारीख का जन्म है, उसकी कुंडली में मंगल खराब होगा ही होगा। आपके सामने बैठा हूं, पंक्चुअल हूं, समय से पहले पहुंच जाता हूं, लेकिन मैं शॉर्ट स्प्रिंट रनर हूं, मैराथन रनर नहीं हूं। मेरी एनर्जी 6 बजे के बाद बैटरी डाउन। अच्छा, आप किसी को भी ले आइए, मैं कुंडली नहीं देखता हूं। नौंक वालों के लिए है ये बात, मतलब नौंक के जो भी हमें देख रहे हो, जो भी 9 नंबर, 18 तारीख, जिनका भी जन्म 27, जिसका टोटल 9 पे आ रहा है मूलांक का, उसका मंगल उसकी कुंडली में खराब होगा ही, और उसको ये साइड इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये साइड इफेक्ट नहीं होगा तो ऐसे जातक को गुस्सा बहुत तेज आएगा। यानी कि मंगल का एक ना एक साइड इफेक्ट तो उसको मिलना तय है। अब हम आते हैं उसी पे कि कैसे निकालें अपना
चलिए Time. साहब, हाँ, इसके ये लिए 3 चीजें आपने बोली, तो एक शॉर्ट में थोड़ा दर्शक को मूलांक, लक नंबर और एक और कोई चीज नहीं, आपने भाग्य कब चमकेगा, हाँ। किस ईयर में? किस साल में आपको पैसा मिलेगा, किस जी। साल में तिवारी जी की किस्मत चमकेगी, इसको आज हम समझते हैं एक उदाहरण के उस पे। एक पेन एंड पेपर ले लीजिए, जी। पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। हाँ, दर्शक जैसे उन्होंने कहा कि पेन और पेपर, तब आपकी जो है वो नोट करेंगे, हाँ। तो आपको बहुत सारी अपना चीजें- ईयर, मतलब जैसे सपोज मैं अपने बता रहा हूँ, तो इसमें क्या आप अपना भी निकाल सकते हैं कि आप कब पैदा हुए और किस ईयर में आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, और वो टाइम आपका बेस्ट पीरियड होगा। जी, जी। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है अश्नीर ग्रोवर का, ठीक है। वाह। जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्या जबरदस्त वाह। पर्सनैलिटी ली है आपने, बहुत बढ़िया। अश्नीर ग्रोवर, जिनका जन्म हुआ 14 जून 1982, 1982। ठीक है जी। अश्नीर ग्रोवर, इनका जो मूलांक आता है वो आता है 5। पाँच। हमें 3 कंपोनेंट्स चाहिए ये ईयर जानने के लिए कब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है। इनका लक नंबर आता है 6। ये लक नंबर कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है। अश्नीर ग्रोवर, इस पूरे नाम का टोटल मार लीजिए। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक चार्ट है, हमारे दर्शक वैसे तो समझदार हैं, चार्ट but लगा कुछ भी देंगे हम चार्ट लगा दीजिएगा, है ना? मजा आएगा ये कैलकुलेट करने में, सारे कीजिए, बहुत लोग मजा कर- आता है, ये साइंस बड़ी अच्छी है। तो इसके अंदर हमने किया जी कि अश्नीर ग्रोवर का टोटल किया, ये आपका लक नंबर है। लक नंबर क्यों बोलते हैं नेम को? क्योंकि ये आप नहीं रखते हैं, आपके पेरेंट्स रखते हैं, आपको किस्मत से मिलता है नाम। नाम, सरनेम। तो ये अश्नीर ग्रोवर डाला, इसका टोटल आया 6 पे। हाँ, ठीक है। एक अब चलते हैं कैलेंडियन जी। कैलेंडर होता है। अब हमारे पास 2 चीजें आ गई, मूलांक आ गया 5, भाग लक नंबर आ गया 6। ठीक है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं पर्सनल ईयर पे। सपोज 2026 चल रहा है अभी, मतलब अब चल ही रहा है, तो और उसका निकालना है। हम इनके अंदर निकालेंगे, इनका पर्सनल ईयर निकालते हैं। अब हम इनका पर्सनल ईयर निकालते हैं हम 2015 का। ठीक है। तो क्या करेंगे जी? 14, मंथ लिखेंगे 06 और ईयर लिख देंगे 2015। कुछ नहीं किया मैंने, जिस दिन ये जन्म हुआ वो डेट लिखी 14, मंथ लिखा, ठीक है। और ईयर लिख दिया 2015। 2015। 2015 जो इनका साल चल रहा था। जी। जब हम इसका पूरा टोटल मारेंगे तो ये आएगा जी इज इक्वल टू 1। कैसे मारेंगे आप जानते ही हैं हाँ, सुनील जी? सब 1 + 4 + 6 + 2 + 1 + 5, इसका टोटल आया 1। 1। अब हमारे को तीनों कंपोनेंट्स मिल गए, मूलांक 5, भाग्यांक। अब हमें 3 कंपोनेंट्स मिल गए, मूलांक 5, लक नंबर 6 और पर्सनल ईयर 1। जब भी 5, 6 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसी सिचुएशन में आपको लाइफ के अंदर बड़ा ब्रेक मिलेगा। आप एक बड़ी नई चीज को स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपना जीवन। इस चीज से बाहर आ जाइए कि आपका पर्सनल ईयर 1 है, आपका मूलांक 9 है, तो आपके लिए साल बहुत बढ़िया जाएगा। कितने लोगों के लिए ऐसा होता है? 50-50। हाँ, सही बात है कि जिसका 1 है, अब वो कहे कि नहीं 2026 6 2 8 2 10, तो ये तो लकी पीरियड हो गया। मेरे लिए लकी पीरियड हो गया जी। चलिए, जिसका पर्सनल ईयर 9 जा रहा है और उसका मूलांक 1 है, मेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा। कितनों के साथ होगा? 10%। और नहीं होता है तो फिर हमारे, 20%। इसलिए तो दर्शकों के मन में सवाल आते हैं ना भाई, क्यों नहीं होता है? वो रट लिया है कि 1 है तो 1, 2 है तो 2। हाँ, मित्र अंक, मित्र एक अंक का कौन है? मित्र अंक ये है, शत्रु अंक ये, इतना ही पता है। ये फिक्स हो गया है। जब तक ये 3 चीजें इकट्ठे नहीं, आप 3 कंपोनेंट्स निकालेंगे, आप एग्जैक्ट ईयर तक नहीं पहुंच पाओगे। चलिए साहब, 2015 was the year when अश्नीर ग्रोवर got the offer in ग्रोफर्स। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और ग्रोफर्स को ज्वाइन किया। जी। ठीक। थोड़ा सा इसे और आगे समझे कि कैसे पर्सनल ईयर बड़ा ब्रेक देता है। जब भी आपको जीवन में बड़ा ब्रेक चाहिए, किस नंबर से सबसे ज्यादा डराया जाता है सुनील जी? आजकल तो आप भी बहुत ज्यादा ये जान रहे हैं, किस नंबर से सबसे ज्यादा डराया जाता है? 8-4। लेकिन साहब, आज आपको ऐसी थ्योरी देके जा रहा हूं जो ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी, लेकिन 100% अजमाई हुई है। जीवन में आपकी लाइफ, आपके प्रॉमिस का मैक्सिमम स्टारडम, मैक्सिमम पैसा, फेम तभी मिलेगा जब 4 की एनर्जी जुड़ेगी। जब तक 4 की नहीं जुड़ेगी, आपको वो नहीं मिलेगा। 4 नंबर बैठे हैं यहाँ पे। इसी उदाहरण से समझे? हाँ, इनका है जैसे 4 नंबर बैठे हुए हैं यहाँ इसी पे। उदाहरण से समझे? जी। चलिए जी, इनका मूलांक था 5, लक नंबर है 6। जी। अब बात करते हैं साहब 14 जून, सेम वे में कर रहे हैं, 2018। ये कौन सा पर्सनल ईयर निकलेगा जी? इनका क्या निकलेगा? इज इक्वल टू 4। वही किया हमने, 14 + 6 + 2 + 1 + 8, 4 आ गए। 4 आ गया जी। 5, 6, 4, 2018 भारत पे वॉज लॉन्च्ड। बहुत बड़ा, एकदम सबसे ज्यादा
स्टारडम, पैसा अश्नीर ग्रोवर जी को इसी बिजनेस, इसी व्यवसाय से मिला। बिल्कुल, और वहां से फेम भी मिला उनको। जब तक आपके ये तीन विषय, ये तीन एरियाज अलाइन नहीं होंगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। इसीलिए 4 5 6 फिर वो बन गया उनका 4 5 6 4 5 6 का वो प्लेन भी कंप्लीट। देखिए ये है सत्संग का फायदा। हाँ, इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी इसके अंदर। ये देखिए आप। तो यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरा एक उद्देश्य रहता है कि अगर मैं आया हूं तो पूरा समझा के जाऊं। हाँ, मतलब उनको किसी की दर्शकों को जरूरत पूरा नहीं है। क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा अपने ऑडियंस को यही बोलने की कोशिश करता हूं, क्यों पैसे खर्चते हो, सीख लो इसी में ही सब कुछ आ जाएगा। क्या बात है, क्या आपको जॉब छोड़नी है, अपना समय चेक कीजिए। क्या आपको बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, अपना समय चेक कीजिए। एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक है। अब हम उदाहरण लेते हैं जी दीपिका पादुकोण का। क्या बात है। इनका जन्म हुआ जी 5 जनवरी 1986। मूलांक के 5 और लक नंबर कैसे निकलता है, दीपिका पादुकोण का टोटल किया, वो आया जी 1, लक नंबर 1। अच्छा जी, ये तो आप जानते ही ना, लक नंबर दीपिका पादुकोण का टोटल शेल्डियन मेथड से निकलता है। चार्ट आप लोगों ने लगाई दिया। तो मूलांक आ गया 5, लक नंबर आ गया 1। अब देखते हैं जी इनका पर्सनल ईयर 2007। क्यों देख रहे हैं 2007? तिवारी साहब, एक मूवी आई थी जिसमें इनको सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था, ओम शांति ओम। ओम शांति ओम, जिससे ये बहुत तो 7 2 9 हो गया वो तो। 5 जनवरी 2007 ये कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल मारते हैं तो ये आएगा साहब 5 और 1 6। ठीक है जी। 6 शुक्र। अब 3 कंपोनेंट्स चाहिए थे। 5 लकी नंबर 1 और पर्सनल ईयर 6। 5 6 1। क्या बात है। सबसे बड़ा ब्रेक मिला इनको अपने जीवन का। सेम अश्नीर ग्रोवर वाला ही किस्सा यहाँ। 5 6 1। ये तो वाकई में मतलब वो अब क्या मतलब इसे कहते हैं, वो दरवाजा है जिसकी चाबी ऐसे निकल लगाओ और ईयर वो खुल जाएगा आपकी किस्मत का अब दरवाजा। मान लीजिए साहब किसी का 5 6 1 है और वो बहुत अच्छी नौकरी की पोजीशन में है, लेकिन उनके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, तुरंत चली जाइए बिजनेस में। Grab वो कर ले। आपके लिए और ज्यादा बड़ा रहेगी, चाहे आप जॉब में कितनी भी बड़ी पोजीशन में क्यों ना हो। इसमें एक उदाहरण और देता हूं। आपने बोला था 2 नंबर बोले थे, अब डराए जाते हैं 4 और 8। तो 8 कैसे काम करता है इसको समझते हैं। दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी पद्मावत जी। ये आई थी जी सन 2018 में। तो एक बार देखते हैं इसको इस उदाहरण से जी। तो 5 जनवरी 2018 इसका टोटल मारते हैं जी, कितना आया 5 और 1 6 6 और 2 8 9 8 17 17 का मतलब 8 शनि। तो पर्सनल ईयर आ गया जी 8। पद्मावत वॉज दी हाईएस्ट पेड उस साल की मूवी जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए। लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या है, बहुत लोग कहेंगे कि जी अगर 3 में से कोई 2 फ्रेंडली हैं और 1 फ्रेंडली नहीं है तो क्या होगा। तो ये उसका उदाहरण है। मान लेते हैं मूलांक है 5, पर्सनल ईयर है 8, लेकिन लक नंबर तो 1 है। तो 1 और 8 तो बवाल करेंगे। आप रिपोर्टिंग कर रहे थे साहब, तो आपको उस समय जरूर याद होगा कि कहीं जगहों में इसके बहुत बवाल हुआ था। मैं तो टॉकीज के बाहर था, पुलिस लगी हुई थी। नहीं, बंसाली साहब को पीटा भी गया था। बहुत जो विवाद उनके था भाई, डायरेक्टर थे उनको पीटा गया था। और बहुत जगहों पे इसको उतारा गया, सिनेमा घरों में लगने नहीं दी, बहुत सारा बवाल करणी हुआ सेना ने बहुत बवाल किया था। क्योंकि लक नंबर 1, पर्सनल ईयर 8, यहां पर मेन हीरोइन मूवी वॉज मोर ओवर ऑन पद्मावत, यानी कि दीपिका पादुकोण के ऊपर ही सारी की सारी मूवी थी। लेकिन इस मूवी ने पैसा क्यों दिया? क्योंकि मूलांक और पर्सनल ईयर वॉज फेवरेबल, लेकिन लक नंबर उतना ज्यादा फेवर नहीं कर रहा था, इसलिए इसने प्रॉब्लम दी। यानी कि मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 3 कंपोनेंट्स में से कोई 2 कंपोनेंट फेवर में आ जाते हैं तो उस साल भी आप पैसा जरूर कमा सकते हैं, लेकिन विद ऑब्स्टेकल्स, बवाल, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप ये नहीं कहेंगे कि अभय जी ये साल तो आपने बोला था पैसा कमाऊंगा, हाँ 2 महीने कमाया, लेकिन सरकार का ना लिटिगेशन का नोटिस आ गया, टैक्स नहीं भरा था ना, तो नोटिस तो आएगा। लेकिन अगर वही 1 3 9 आ जाए तो साहब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि टैक्स मत भरो, नहीं भी भरोगे तो निकल जाओगे उस साल। यानी कि किस्मत आपका फेवर कर जाएगी, लक फेवर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्बो बन गया 139 561 564। ये आपके स्टारडम्स के हैं, ये आपके सक्सेस के हैं। ये वाले जब 3 इकट्ठे आएंगे तो आप जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इसको मिस मत कीजिए, डोंट मिस इट। क्या बात है। आज तो मतलब ये अभय जी बहुत मतलब ये जिसको ब्रह्म ज्ञान या गूढ़ ज्ञान कहते हैं कि भैया ये चेक कर लो, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, फिर तो एकदम बल्ले बल्ले है जी।
नहीं, बिल्कुल सच बात है, तो क्योंकि ऐसे कुछ मतलब 10 वो बता दीजिए दर्शकों को कि भाई जैसे कई लोगों के अलग अलग से आएंगे, तो क्या ऐसे वो नंबर्स आने चाहिए, क्या फेवरेबल होते हैं कि ये आएंगे तो ये होगा? देखिए जी, जब भी आपके 3 नंबर जी इकट्ठे अलाइंड हो जाएं, जैसे जी। कि 1 3 9, किसी भी वे में आए, चाहे जी। पर्सनल ईयर 1 हो, चाहे पर्सनल ईयर 3 हो, चाहे हाँ, पर्सनल मतलब ईयर 3 9 आ हो, गए, कहीं पे भी आ जाए। कैसे भी आ गए, लक नंबर, मूलांक और आपका पर्सनल ईयर अगर 1 3 9 है तो ये साल आपका है। क्या बात। अगर लक नंबर 5 6 1 है तो ट्रांसफॉर्म हो जाइए, बिल्कुल मत रुकिए, ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्या बात है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, आप इनकैश कीजिए, आप उसको पकड़िए। आप कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी भाग्य कैसे बनाती है, आपको फोर्स करके कि इसको पकड़िए। अभी हाल ही में एक को बहुत बड़ी कंपनी है, उससे जॉब छुड़वा के उसको मैंने फॉरेन भिजवा दिया कि जाइए आप। 2019-20 की बात है। बहुत अच्छी जॉब कर रहा था यहाँ पर, मतलब जाना है, जाइए आप। बोला भैया अगर वहाँ पर सेटिंग ना बनी और मैं यहाँ से भी जॉब छोड़ दूंगा, बड़ी अच्छी ब्रांड की कंपनी थी, बहुत ब्रांडेड है, बहुत मानी गई कंपनी है, छोड़िए और जाना है। क्योंकि जो छोटी सी अपॉर्चुनिटी आज लग रही है वो आपको वहां जाके बहुत बड़ी मिल जाएगी। है वो लड़का बीटेक, लेकिन ही इज वर्किंग इन अ कंपनी इन अब्रॉड जो कि पेस मेकर बनाती है, हार्ट का कोई इक्विपमेंट बनाती हाँ, है, equipment उसके अंदर बनाती है। मेरे ख्याल से आज 12 या 13 लाख रुपए महीने की सैलरी है उसकी। क्या बात है। ये अगर आपके कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो जाइए। 5 6 1 आ रहा है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाइए। 5 6 4 आ रहा है, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए जीवन में, बहुत अच्छा आपके पास रहने वाला है। लेकिन अगर वहीं पर ही आपके पास 4 8 7 आ रहा है, रुक जाइए। इस समय पे आपको कोई ज्यादा बड़ा कदम नहीं लेना है। ओके, 4 8 7। वहीं अगर आपके पास 2 6 और 7 का कॉम्बो बन रहा है तो शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी से इस साल के लिए दूर हो जाइए। आप कितने भी ज्ञानी हो, आपने कितना भी क्यों ना पैसा कमाया हो, आप बर्बाद होंगे ही इस साल, होंगे ही होंगे। अब यहां पर आप ये नहीं देखेंगे कि परिस्थिति क्या चल रही है। अबे जी मार्केट में वोटिलिटी बहुत है, गोल्ड में तो सब पैसा कमा रहे हैं, तो देखिए कितनों ने गवा भी दिया। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या चीज सूट करती है, आपने वो देखना है। बहते पानी के साथ आप भाव में आगे जाएंगे तो सही, लेकिन उतना मत आगे चले जाइए कि डूब ही जाए। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है हमें। मैंने ये बढ़िया बता दिया। अभी तक की देखिए बातचीत में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपका लक नंबर क्या है, भाग्यांक क्या है, मूल्यांक क्या है, और उसको आप जरूर समझ गए होंगे कि उसको आप जोड़िएगा। वो चार्ट भी हमने आपको दिखाया है, कब आपका गोल्डन टाइम आएगा। पर्सनल ईयर, पर्सनल पर्सनल ईयर जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और अगर पर्सनल ईयर आपका आ गया और पर्सनल ईयर जो निकलेगा, आपका पर्सनल ईयर और साथ में साथ आपका मूलांक और आपका लक नंबर, 3 चीज़ें अलाइन करनी है। और जैसे जो जो नंबर अभय जी ने बताए, जाहिर सी बात है और भी होते होंगे, वो आप डिटेल में विस्तार में तो 1 घंटा भी उसके लिए कम पड़ेगा। कई कंपोनेंट्स होते होंगे, वो अगर कंपाउंड से वो अगर मिल गए आपस में तो फिर क्या हो सकता है, इसका क्या असर होता है, वो सब आप डिटेल में अभय जी से समझ सकते हैं, क्योंकि इतने विस्तार में हम जाएंगे नहीं। अब मैं इस पर आता हूँ कि जैसे आपने बता दिया कि गोल्डन टाइम कब आएगा, इसके लिए आपको पर्सनल ईयर निकालना है और एक अलाइन करना है, तब आपका गोल्डन टाइम आपको पता चल जाएगा। अब अगर मैं लोगों की एक शिकायत रहती है, भाई जी सब कुछ ठीक है जी, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड है, सुबह उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग भगवान को याद भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है कर्म का, कर्म भी बहुत कर रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं? ऐसे लोगों के साथ क्या समस्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? क्या नेम प्रॉब्लम करता है, क्या होता है उसमें? सुनील जी, एक तो कंप्लीट ओवरऑल प्रोस्पेक्ट हमें देखना होता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो है क्या। जी। एक जिम में आप जाते हैं तो पहले पूछते हैं ना कि आप क्या करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, लंबा होना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या फिट रहना चाहते हैं। तो वैसे ही सबसे पहले हमें ये जानना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। बड़े सारे लोग मुझे सरप्राइज कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे पास मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उनकी वाइफ मेरे पास आई, वो बैंक के अंदर मैनेजर हैं। तो मैंने उनको अपनी तरफ से, जैसे होता ना कि आप थोड़े से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, अरे भाभी आप आए, तो मैंने अपनी तरफ से बोला आप ये करो, इससे बहुत तरक्की मिलेगी। बोले भैया मैं तो इसलिए आई नहीं, मुझे तो प्रमोशन चाहिए नहीं, मैं तो कल ही रिजेक्ट करके आई हूँ। बोले मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, ये भी बोले सबके मुझे अपने नहीं अपने चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर ना हमें रिक्वायरमेंट जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सुनील जी, क्योंकि आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा है, तो मैं कहता हूँ मत दो, कोई फैंसी रेमेडीज की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता हूँ, कोई आपको महंगे महंगे ब्रेसलेट्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आज मेरे ठाकुर जी ने किसी गरीब की किस्मत ना खोली तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करना छोड़ दूंगा। आपको बस श्रद्धा पूर्वक जो मैं उपाय बता रहा हूँ इसको कर लीजिए। 100% की गारंटी दे रहा हूँ, किस्मत बदलेगी ही बदलेगी। ये मैं नहीं हूँ, मेरे ठाकुर जी बोल रहे हैं।
नहीं, ये तो खैर मतलब उनकी यहाँ पर बताइए। ना सुनील जी क्या हुआ, इसमें भी जब आप जगह जगह में सुनते हैं ना, तो मैंने 2-3 बार सुना कि बड़े सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने ये प्रिडिक्शन करी, मैंने 40 प्रिडिक्शन करी, बिल्कुल ठीक गई, धड़ाम करके कब तोड़ दिया। मैंने 20 प्रिडिक्शन करी है, मेरी तो आज तक कभी गलत गई नहीं। मैं तो पहले ही बता दिया था कि मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अब बदलाव आएगा, पानी पानी जल जल हो जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी है या आप मौसम विभाग देख के आए हैं कि जो है वो बढ़ रहा है, अब है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ऐसा तो होना ही है। वेदर रिपोर्ट है। हाँ, वेदर रिपोर्ट है तो होना ही है। कोई ना कोई इस साल अभिनेता की मृत्यु होगी ही होगी, कोई ना कोई बड़ा दुर्घटना या हादसा होगा, या कोई ना कोई मिनिस्टर मरेगा। देखिए मेरी प्रिडिक्शन ठीक हो गई ना, क्योंकि वो ईरान के मर गए। मेरी प्रिडिक्शन ठीक हो गई। आप तिवारी जी कहते हैं कि मैं प्रिडिक्शन नहीं ठीक करता हूँ। ये ज्योतिष से ना मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। मैं भी उसी चैनल, उसी प्लेटफॉर्म से जा रहा हूँ। अगर आज मुझे कोई मौका मिले तो मैं अपने आप को यहाँ से हटाऊं, क्योंकि ये करने से डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज एस्ट्रोलॉजी, दिस इज न्यूमरोलॉजी, बिल्कुल नहीं, ये है ही नहीं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले आप अपने मूलांक के अनुसार दोबारा से एक पेपर पेन ले लीजिए और श्रद्धा पूर्वक कीजिए। इसमें कोई किंतु परंतु मत लगाना। बस यही मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। फ्री का मुफ्त के उपाय दे रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर है। तो वो आपने हर क्या चीज में काम करेगा। हाँ, मूलांक के अनुसार दे रहे हैं। मूलांक के नहीं, वो तो है मूलांक के अनुसार। जैसे मान लीजिए किसी को आर्थिक समस्या है, बिल्कुल, या कोई बहुत ज्यादा सफलता ना मिल रही हो, नौकरी ना लग रही है। नौकरी ना लग रही हो। तिवारी जी एक वर्ड होता है प्रॉस्पेरिटी, उसका समृद्धि। मतलब होता है कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स। बहुत बढ़िया, समृद्धि में तो सब समाया है। तो अपनी किस्मत खोलने के लिए अपने मूलांक के अनुसार ये उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे बनती है बात। अगर आपका मूलांक है 1, तो आप अपनी परछाई के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखें, 43 सेकंड वहीं खड़े रहें। 43 सेकंड्स के बाद आप उस गुड़ को बर्ड्स को खिला दें। 43 दिन 43 डेज लगातार ये रेमेडी करें। परेशान मत होइएगा, गुड़ खाएंगे बर्ड्स? परेशान मत होइएगा, कुछ दिन गुड़ नहीं खाया जाएगा। देखिए सत्संग का फायदा। नहीं, सही सवाल है भाई। तो कुछ दिन बर्ड्स नहीं खाएंगे तो घबराइएगा मत। जितनी भी नेगेटिविटी है सारी अपने साथ ले जाएंगे और उसके बाद वो जरूर खाएंगे। अच्छा। अगर आपका मूलांक है 2, तो आप 21 दाने चावल अक्षत के अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए। जो भी आपकी विश है, कांस्टेंट फिक्स्ड विश, उसको 21 बार अपने मन में दोहराएं और उसको बहते हुए पानी में डाल दें। ऐसा आप 5 सोमवार लगातार करें। अगर आपका मूलांक है 3, तो आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक गोल्डन कलर का स्क्वायर बनाएं, उस पे एक सिक्का रखें और उस पे रोजाना एक घी का दीपक जलाएं। अगर आपका मूलांक है 4, तो आप अपने घर एंड ऑफिस दोनों में लुभान जरूर जगाएं और उसमें एक चुटकी लौंग पाउडर डालना ना भूलें। अगर आपका मूलांक है 5, तो आप भगवान श्री कृष्ण को पोहा यानी कि पफ्ड राइस ऑफर करें। फिर देखें कैसे आपके घर भरते हैं। अच्छा। अगर आपका मूलांक है 6, तो आप छोटी कन्याओं को स्वीट्स या चीनी गिफ्ट करें। फिर देखें कैसे मां मिश्री भी लक्ष्मी- दे सकते हैं ना? मिश्री भी दे सकते हैं। अगर आपका मूलांक है 7, तो आप अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें और मेडिटेशन करते समय कपूर के अंदर एक छोटी चुटकी लौंग डाल के जरूर जलाएं। अगर आपका मूलांक है 8, तो आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल एक कटोरी में लेके अपनी फेस की परछाई उसमें देखें और फिर उसको दान करें। किसको दान देना है ये? आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे है जहां पर कोई तेल लेने नहीं आता, हाँ, तो इसलिए मैंने आप पूछा। पीपल के पेड़ पे भी डाल सकते हैं उसे। इसलिए हाँ। अगर आपका मूलांक है 9, तो आप हर मंगलवार एक अनार पोंगनेट जो है बजरंग बली को ऑफर करें। देखिए आप कितने मजबूत हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी, इतना करेज आप में आ जाएगा। क्या बात है। ये छोटे छोटे से उपाय हैं तिवारी जी, बहुत आसान लेकिन है, ये मतलब बहुत बगैर कारगर सिद्ध होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन के अंदर कोई टेक्निकल रेमेडीज ही करें तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ये छोटे छोटे परिवर्तन करके भी हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। ये तो हो गए 1 से 9 तक। अभय जी, आपने सबको छोटे छोटे आसान उपाय बताए और ना खर्चीले उपाय। भाई मैं इसको ज्योतिष मानता हूँ। खुद ही करना है ना आपको, पैसा तो नहीं खर्च हो रहा बहुत ज्यादा। जी। कर सकते हो आप, लेकिन बहुत सी कॉमन समस्याएं हैं। जैसे किसी का घर नहीं बन रहा हो, बहुत अधिकांश लोगों की समस्या है। करियर में ग्रोथ ना हो, ठीक है। आर्थिक उतार चढ़ाव कह रहा हूं मैं, बहुत सारी, जिसको आप समृद्धि कह रहे थे। एक ऐसा जिसको मैं कहूं कि बहुत सारी समस्याओं में, मल्टीपल समस्याओं में काम करता है, कोई एक ऐसा उपाय है आपके पास? तिवारी जी, अगर लाइफ में ना ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत स्टक हो गए हैं, सफोकेट फील ठहराव कर रहे बहुत हैं, आ गया है, सफोकेट फील कर रहे हैं, ऑक्सीजन ही खत्म हो गई है या जीवन से बहुत ज्यादा परेशान है, तो 43 डेज आपने रोज
ब्रेड के ऊपर दही लगा के, ताज़ा दही ब्रेड के ऊपर लगा के आपने डॉग को, स्ट्रे डॉग्स को फीड करना है। खाएगा नहीं। कम से कम 11 दिन, 7 से 11 दिन वो आपका डॉग ब्रेड और दही नहीं खाएगा, और आप चमत्कार देखेंगे, आपकी परेशानी का भी हल मिलना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रेड भी वो डॉग जो है वो खाना स्टार्ट हो जाएगा। ये इकट्ठे होगा। जिस दिन वो खाएगा उस दिन आप देखेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी पशु पक्षी उनको जब भी कोई मील, कोई भी अपनी आराधना से कुछ भी देते हैं तो उसको हमेशा एक रिस्पेक्टफुली दें। उस दिन मैं जा रहा था गाड़ी में, तो मैंने देखा कि एक बंदा बाइक में जा रहे थे और वो डॉग को पनीर खिला रहे थे, तो उन्होंने ना ऐसे यूं फेंक के पनीर खिलाया है। मुझे लगता है कि ये आपका भाव ही तो सब कुछ है। जब आप किसी स्थान में जाते हो, मेरे से एक बहुत बड़े, हम अब देखिए मेरी आदत नहीं है कि आप एक बहुत बड़े कलाकार के साथ किसी धर्म स्थान जा रहे हैं, उनका कोई यज्ञ चल रहा है या आप उसके साथ फोटो डाल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है, वो गोपनीय होने चाहिए। तो मेरी आदत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते रहते हैं। नहीं, आपके बारे में तो सबको पता है, दर्शकों को बता दूं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से लेके राजनेता सब आते हैं। तो जब मैं उनके साथ गया ना, तो मैंने उनको यही बोला कि अब आप भूल जाएं कि आप क्या हैं। भाव मैटर करता है। आपसे कोई शब्द गलत हो सकते हैं, आप मंत्र उच्चारण में कोई आपसे कोई गलती हो सकती है, आप उतने ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके भाव क्या हैं अपनी माँ के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, वो मैटर करता है। ऐसे ही आप जब किसी को कुछ खिला रहे हैं, चाहे आप रेमेडी करें चाहे आप जनरल में खिलाएं, उसको ऐसे फेंके ना, रिस्पेक्टफुली खिलाएं। अगर आपको डर लगता है तो थोड़ा डिस्टेंस पे रख दें, बट ये तरीका थोड़ा सा गलत रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। भाव महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाव जो है आपका अगर अच्छा है तो फिर वो अभाव को खत्म कर देगा, उसका प्रभाव भी पड़ता है और उसका प्रभाव भी होता है। सुनील, ये तो सब तो बात हो गई जी भाई, सक्सेस का ईयर, सब चीजें, पैसा टिकता नहीं है, हाँ। कब आएगा, लेकिन एक चीज है, लक नंबर तो हो गया, क्या कोई पर्सनालिटी नंबर भी होता है और उसका पैसे से कनेक्शन क्या है, तरक्की से कनेक्शन क्या है, ये अभय जी के पास है गूढ़ राज। अच्छा, गहन तो अध्ययन आज इनका। दर्शकों के लिए खुलवाइए और दर्शकों के लिए खुलवा रहा हूँ, दर्शकों को लाभ भी मिलेगा। लक नंबर हो गया साहब, भाग्यांक, मूलांक सब हो गया, ये पर्सनालिटी नंबर क्या है और इसका व्यक्ति के जीवन में तरक्की से, समृद्धि से, कामयाबी से और सारी चीजों से क्या कनेक्शन है, पर्सनालिटी नंबर कैसे निकालेंगे हमारे दर्शक, और पैसा कैसे आएगा इससे, ये दर्शकों का यही सवाल रहता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने कि कब आएगा, ये तो जान लिया, अब आएगा भी, आएगा कितना, इसको बोलते हैं हम प्रॉमिस ऑफ द चार्ट। अच्छा, देखिए 3 चीजें एक कुंडली में, एक डेट ऑफ बर्थ में होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार मेरे मुख से कुंडली निकलता है क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत रिसर्च करता हूँ। इसको हम बोलते हैं PDT, प्रॉमिस, दशा एंड ट्रांजिट। जब ये तीनों चीजें इकट्ठे होती हैं तभी वो इवेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया क्या उपाय करना चाहिए, अब हमने ये भी जान लिया कि भाई हमें कब वो चीज मिलेगी, लेकिन मिलेगी इसके लिए एक बड़ा हिडन सीक्रेट है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी क्या होती है तिवारी जी? आपकी जो हाव भाव, पर्सनालिटी, आपकी सोच, व्यक्तित्व। अभी हमने बात बोली 1 मिनट पहले कि मेरे पास वो आई और उन्होंने बोला मुझे तो ग्रोथ चाहिए नहीं, मैं तो प्रमोशन रिजेक्ट करके आई हूँ। ठीक है, यानी कि वो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट है। शी डजंट वांट दैट। ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी क्या आपके प्रोफेशन को सूट कर रही है या आपको जीवन में सिर्फ स्ट्रगल दे रही है? क्या आप अपना समय नष्ट तो नहीं कर रहे हैं? अभय जी ने तो सिखा दिया, पर्सनल एयर भी सिखा दिया, कंपोनेंट्स भी सिखा दिए, 5 6 1 भी हो गया, लेकिन तरक्की नहीं मिल रही क्योंकि आपका पर्सनालिटी नंबर आपके प्रोफेशन से अलाइंड नहीं है। तो कैसे निकालते हैं पर्सनालिटी नंबर, इसको भी जानते हैं। ठीक है सुनील जी, लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें मिले जी, इसे हम जानते हैं एक उदाहरण से। ठीक। पर्सनालिटी नंबर ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये मैं रिसर्च का first time टॉपिक ही है। सुन रहा हाँ, वही तो मैंने कहा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं विनोद कांबली साहब का। हम सब जानते हैं कौन है, ये एक क्रिकेटर है। तो हमने इनका नाम लिखा विनोद कांबली, एज इट इज आप अपना नाम लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से वॉवल्स को भूल जाना है। वॉवल्स कौन से होते हैं? A-I-O-U, उनको भूल जाना है, और उसके अलावा जितने हमारे पास नंबर बनते हैं उसका हमने यहाँ पर नंबर देने हैं। अब आप समझेंगे कि सिर्फ एक के देने से या 6 पे नंबर ले जाने से सक्सेस क्यों नहीं मिला, जो वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लोग करते हैं, या सिर्फ 5 पे जाने से आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा? अभय जी 5 कर दिया, न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती है। काम करती है सर, आप सही तरीके से सीखे नहीं। तो चलिए समझते हैं। विनोद कांबली साहब का उदाहरण हमने लिया, वी के नीचे आ गया 6, आई को हमने छोड़ने के लिए प्लस कर दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो। नो, एन के नीचे 5, ओ को छोड़ दिया क्योंकि वॉवल है, डी के नीचे 4।
ऐसे ही हमने कामली का भी टोटल कर लिया, के नीचे 2, ए को छोड़ दिया, एम के नीचे 4, बी एल। 5 मिनट जरूर सारे दीजिएगा, आपके दर्शकों को भी कह रहा हूं जी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्यूरेट है। अब देखिए साहब, जब हमने विनोद कामली का जो भी ये निकाला, इसका एक बार के लिए टोटल करें, 6 + 5 + 4 + 2 + 4 + 2 + 3, ये टोटल आता है जी पर्सनालिटी नंबर इज इक्वल टू 26, ठीक है जी, इज इक्वल टू 8। कुछ नहीं करना है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब हमने निकालना है भाग्यांक, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। इनका जन्म कब हुआ? 18 जनवरी 1972। इसका पूरा टोटल किया तो टोटल आया जी 2। क्या बना जी? 2 और 8 दुश्मन हो गए। पर्सनालिटी नंबर 8, भाग्यांक 2। हम सब जानते हैं, इवन दो ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड क्रिकेटर, बट ये अपना जो है भाग्य, क्रिकेट में अपना करियर नहीं बना पाए। मेहनत करने के बावजूद भी हाल ही में ये भी सुनने को मिला कि थोड़ा सा शायद ये डिप्रेशन या कोई इलनेस का भी शिकार हो रहे हैं। वो हो जाता है दौर में, क्योंकि आपके साथ का व्यक्ति कोई इतना ऊपर निकल जाए, सचिन, हाँ, और ये सब चीजें। अब इन्होंने जिक्र किया सचिन तेंदुलकर क्यों निकले, कला है, हाँ, वही कुंडली तुलना है, करना चाह रहा था मैं। लेकिन यहां पर कैसे हम उन चीज को देखें उसे भी समझते हैं। चलिए साहब, क्यों सचिन है और विनोद काम्बली क्यों विनोद काम्बली रह गए? जबकि दोनों कहते हैं कि इक्विवेलेंट जो है सेम ग्राउंड, सेम गुरु, सेम गुरु, रमाकांत आचरेकर के दोनों शिष्य। तिवारी जी के कहने पे सचिन तेंदुलकर जी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनका जन्म हुआ 24 अप्रैल 1973। अगर हम इनका भाग्यांक निकालें, इनका इसका पूरा टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा जी 3 पे। अच्छा, 3 भाग्यांक है, ठीक है जी। अब इनका एक बार के लिए इसका टोटल करें। इनका पर्सनालिटी नंबर क्या निकलता है? बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, सेम चार्ट जो आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, इसी चार्ट को आपने यूज करना है और बिल्कुल सेम किया। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम लिखते हुए हमने जो है वो वॉवल्स को माइनस कर दिया, उसको काउंट नहीं किया जी। तो एस के नीचे लिखा, ए के नीचे प्लस डाल दिया, सी एच आई को छोड़ दिया, एन के नीचे 5 एज इट इज किया। इसका टोटल क्या आया जी? पर्सनल नंबर क्या आया इनका? पर्सनालिटी नंबर आया 36 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 आ गया इनका। 9 और 3 9 और 3। He was known for, he is in fact known for his discipline, his hard work, his concentration and his enthusiasm. 3 and 9, one of the best combination to be a player. गुरु और मंगल। हाँ, यानी कि अपना संतुलन कभी नहीं खोए, कभी स्लेजिंग में नहीं गए, कभी नहीं, पूरे करियर में नहीं, कभी स्लेजिंग में नहीं गए, कभी अपना संतुलन नहीं खोया। जितना मर्जी पाकिस्तान के बॉलर करते थे इनको इशारे, ये अपना संतुलन नहीं खोलते थे। ये इनकी नेचर का स्वभाव है या इनको कुदरत ने ये एनर्जीज भी ऐसी दी जिस वजह से ये बैलेंस्ड है। अब हमने ये ध्यान देना है कि जब तक पर्सनालिटी नंबर आपके भाग्यांक के साथ, यहां खेल भाग्यांक का है क्योंकि वो आपका लाइफ पाथ नंबर है, जब तक उसके साथ मित्रता नहीं बनाएगा आप जीवन में या तो सक्सेसफुल नहीं होंगे या आपको बहुत बड़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। एक मेरे दिमाग में और उदाहरण आ रहा है, कैफे कॉफी डे के ओनर वी.जी. सिद्धार्था, क्या बात है, सही बात, सीसीडी जिन्होंने बनाया, कितनी ऊंचाइयों में पहुंचाया। इनका जो भाग्यांक है वो है 2 और इनके नेम का जब हम पर्सनालिटी नंबर निकालते हैं, वॉवल्स को माइनस करना भूलना मत, तो वो आता है जी 4। अब 2 और 4 चंद्र और राहु। एक बार के लिए तो बहुत राइज दे दिया, लेकिन फिर ऐसा फियर माइंड में कि शायद मैं इतना गिर गया हूं, मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, ऐसी शायद सोच रही होगी जो कदम उन्होंने उठाया। क्योंकि ऐसा कदम इस लेवल का आदमी अगर उठा रहा है तो उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी, किस लेवल इतना पे बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया। सीसीडी ये 2 और 4 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कंपनी जो होती है वो एक अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, उसके भी नंबर्स होते हैं। उसके भी नंबर्स होते हैं। अगर आप सीसीडी का टोटल करेंगे ना तो वो 7 पे आता है। तो ये जो 2 4 7 का कॉम्बो है ना, ये ऐसे ही जकड़ता है कि इंसान को फिर लगता नहीं है कि मैं इस अजगर से कभी बच पाऊंगा। तो यहां पर पर्सनालिटी नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। अब सिर्फ एक के लगाने से या सिर्फ 5 पे ले जाने से क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहे, आज आपको उसका उत्तर मिल गया। ये बड़ा आपने बहुत महत्वपूर्ण बड़ा रहस्य खोला है तिवारी जी, क्योंकि कई लोग होते क्या है अभय जी, मतलब हम भी देखते हैं कि नेम की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, अब करें कि एक आई एक्स्ट्रा लगा लीजिए। हाँ। अब वो आई तो शून्य है, नगण्य है, आपकी जो गणना है उस गणना में तो भाई जो आई ई
जो है उसका OU कोई वैल्यू ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि उसको एड ऑन करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं, वो एक अलग सोल नंबर का कंसेप्ट है जो हमने पिछली वीडियो में सीखा अच्छा, था। वो अलग है। वो एक अलग प्रोस्पेक्ट है, वो आपकी ओवरऑल लाइफ बताता है। हाँ। आप इस पर्सनालिटी नंबर को क्या समझते हैं? ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जी। ये आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी जिससे शादी होने वाली है, आपको कोई इसमें गणना नहीं चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि अरे यार मुझे तो कुंडली मिलान कराना था, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं, अब मैं क्या करूं। आप तुरंत इसका वो निकाल के देख सकते हैं कि क्या मेरी उसके साथ मैचिंग है, क्या Personality मेरा number। जीवन उसके साथ जाएगा। आपका पर्सनालिटी नंबर आपके स्पाउस के साथ मर्ज मैच होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, तभी आपका जीवन अच्छा जाएगा। बहुत बार आप ऐसा सुनते होंगे कि शादी के बाद ना दोनों में से कोई एक बोलेगा यार मेरी तबीयत खराब रहना शुरू हो गई, मेरा हेल्थ इश्यूज आ गया आफ्टर मैरिज। कोई बोलेगा शादी के बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी लाइफ स्टक हो गई, मुझे कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो वो पर्सनालिटी नंबर अगर 2 4 2 4 होगा, पर्सनालिटी नंबर और उसका मूलांक 2 4 होगा। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप सक्सेस के लिए देख रहे हैं तो पर्सनालिटी नंबर को आप भाग्यांक से जोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप पार्टनर या स्पाउस को देख रहे हैं तो आप उसके कैरेक्टर, उसके व्यक्तित्व से मैच करेंगे अपने पर्सनालिटी नंबर को। वो होता है मूलांक, उसका मूलांक और आपका पर्सनालिटी नंबर। ओके, ये 2 4 का कॉम्बो नहीं होना चाहिए, 4 9 का कॉम्बो नहीं होना चाहिए, 2 9 का कॉम्बो नहीं होना चाहिए। खासकर ये ध्यान रखिए। अब मान लेते हैं कि ये एक का तो बात नहीं बन रही है, लेकिन दूसरे के साथ बात बन रही है, तो ऐसे में क्या स्थिति रहेगी? ऐसे में न्यूट्रल इंपैक्ट आएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर एक का ही नहीं बन रहा है तो दूसरा भी इंपैक्ट बनेगा नहीं। बट रेयर ऑफ द रेयर केस में अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर्स आ गए जो आप बोले जी ये तो इसका मित्र है लेकिन ये इसका मित्र नहीं है, तो क्या होगा? तो लाइफ जो है वो एक फ्लैट स्केल पे जाएगी, एक फ्लैट स्केल पे जाएगी। क्या बात है सुनील जी, यहाँ पर ये साइंस यहाँ तक सीमित नहीं है, यही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गहरा समुद्र है, इसको तो जितना समझो उतना कम है। मैं साइंस के साथ हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ। विज्ञान एक अपनी रिसर्च करता है, आप लोग एक अपनी रिसर्च कीजिए। 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई है जिसमें इस चीज़ को स्टैंप लगा दी गई कि पृथ्वी आज से मिलियन ईयर्स अगो जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज थी जी। बड़ा अवतार क्यों हुआ था? हाँ, वो वहीं से तो निकाली है। तो जब हमारे शास्त्रों में बताई गई, चलिए आप कथा को माने ना माने, ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट वहां पर ये डिकोड होना कि ये जल के अंदर थी, ये इस चीज का प्रमाण है। तो ऐसे ही मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने अपना पर्सनल एयर भी कैलकुलेट कर लिया, अपने नेम को भी करेक्ट कर लिया, आपको लगा कि चलिए ठीक है जी, आज हमें एक राइट मेथड भी मिल गया जो एक सही तरीका है, हमने अपने नेम को भी लाइन कर लिया, तो क्या अब हमें सक्सेस की गारंटी मिल गई? अब है जी। अब यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज आती है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकता। नहीं, अच्छी बात है। जब तक आपके अक्षर का पहला वर्ड, हमेशा हमने क्या सुना है, बच्चा जब पहला कदम चलना सिखा दो भागना खुद सीख जाएगा। अब है जी, पहली सीढ़ी मिल जाए मंजिल तक हम खुद ही पहुंच जाएंगे। तो आपके वर्ड का पहला अक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, अगर आपका वो पहला अल्फाबेट जिस ग्रह को रूल कर रहा है, वो ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंदर नीच का है या फिर वो इफ्लिक्टेड है, इफ्लिक्शन की एक बहुत बड़ी परिभाषा है, सिर्फ नीच कौन है इफ्लिक्शन नहीं होता है, नीच का ग्रह भी बहुत पैसा देता है, इफ्लिक्टेड है, तो भी आपको जीवन में उस ग्रह के प्रति सब बैलेंस होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये नाम के पहले अक्षर से पता चल जाता है। उदाहरण बताइए। य र ल व श स, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका चंद्रमा जो है वो इफ्लिक्टेड है और आपका अल्फाबेट पहला एस से, र से, ल से शुरू हो रहा है, तो आप डिप्रेशन, नीरसता के शिकार होंगे ही होंगे। अगर आपके अक्षर का पहला वर्ड प, म, फ, ब, भ से शुरू हो रहा है, यानी कि शनिदेव, सैटर्न, अगर ये आपकी कुंडली में इफ्लिक्टेड हैं, तो आप स्ट्रगल कर करके थक जाएंगे और एक ही बात बोलेंगे, चप्पल घिस जाती है, मेहनत का वो फल नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा नाम जो होते हैं वो आपके ए, ई, आई, ओ, यू से होते हैं जी, ऊ इससे होते हैं, ए से होते हैं। सूर्य, अगर आपकी कुंडली में सूर्य इफ्लिक्टेड है, आपने सब कुछ बैलेंस कर लिया, सारी चीजें कर ली,
ना फेम मिलेगा, ना प्रतिष्ठा मिलेगी, ना वो करेज मिलेगा कि आप उस फेम को संभाल सकें। आपने बहुत बार लोग देखे होंगे, एक लेवल के लिए बहुत बड़ा फेम मिला, उसके बाद कहाँ कोलैप्स हो गए समझ में नहीं पता ही आई। नहीं इसका चला। बहुत एक उदाहरण है, एक वो लेडी है जो बिग बॉस में भी गई, पहले वो बेचती थी कुछ बंद के अंदर टिक्की विक्की कुछ बेचती थी, वड़ा पाव पता नहीं ऐसे कुछ बेचती थी, वो बहुत ज़्यादा फेम में भी गई और उसके बाद एकदम से कोलैप्स, वो फेम को संभाल नहीं पाए। इंसान तो वही था, हाँ सही बात है। इंसान तो वही था। एक्ट्रेस के साथ हुआ है कई। तो असली ज्योतिष गणना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिला के निकलती है और मजा उस चीज का है कि आपका बहुत बढ़िया समय चल रहा है लेकिन आपको पहले आगाह कर दिया जाए कि इसको परिवर्तन कर लो, नहीं तो कोलैप्सिंग की सिचुएशन आ जाएगी। या फिर आप बड़े एक एवरेज स्थिति से चल रहे हैं और बोलिए ये परिवर्तन कीजिए, फिर देखिए आपको कैसे नेम फेम मिलता है। एक एस्ट्रोलॉजर को उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बोले जी आप रिस्क लीजिए, परमात्मा आपकी पीठ नहीं लगने देंगे। अपने परमात्मा पे, अपने कृष्ण पे, अपने आराध्य पे इतना विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कहाँ से आता है? आपकी साधना से। साधना यानी कि लीन हो जाइए अपने सब्जेक्ट में, घुस जाइए उसके अंदर, उसकी डीप रिसर्च कीजिए। 100% आपको ये सब्जेक्ट जो है वो रिजल्ट देता है, 100%। इसमें कोई 99 का फेर नहीं है, इसमें कोई 99 का फेर नहीं है। ये इसकी ब्यूटी है। सही बात एकदम तिवारी जी, मैं कनेक्ट कर पा रहा था जब अभय जी बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग तो देखिए न्यूमरोलॉजिस्ट को सुनते हैं, 99 रुपये में पूरी रिपोर्ट भी मिल जा रही है आजकल, तो वो लोग तो न्यूमरोलॉजी को वैसे ही देखते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। मेरे इसमें सुनील साहब बीच में, सॉरी मैंने आपको रोक दिया। कोई नहीं। जो लोग आज की डेट में आपको कंप्यूटराइज रिपोर्ट दे रहे हैं 499, 999, मैं चाहता हूं कि आप सब खुद सीखें और अपने जीवन को बेहतर करें। या अगर ये आप अच्छी सोच कंसल्टेशन है। लेना और चाहते अच्छा हैं, जोशी वही होता है जो आपको राह दिखाए। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप वो भी लीजिए, लेकिन मेरी एक एक्सपीरियंस मान लीजिए, अगर जो भी लोग हमें सुन रहे हैं और उन्हें लगता है कि हमने कुछ रिसर्च की है, तो मेरी ये एक रिसर्च का एक निष्कर्ष है कि आप ऐसे ज्योतिष के पास कभी भी कंसल्टेशन लेने ना जाएं। उसका मैं आपको कारण बताता हूं जी। एक बार चीटिंग की आदत पड़ गई ना तिवारी जी, तो वो कहते हैं ना, वंस अ बेट्रेयल इज ऑलवेज अ बेट्रेयल। एक इंसान जिसको धोखा देने की आदत पड़ गई वो जीवन भर आपको काटेगा ही काटेगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, भागवत गीता में लिखा है। तो ऐसे में ही जब आपको 499 में एक सॉफ्टवेयर से देने की आदत पड़ गई, अब आप उसको 11,000 पे, 21,000 पे, 31,000 या 51,000 भी देंगे ना, तो वो 5 मिनट पहले आपकी कुंडली सॉफ्टवेयर से खोलेगा और सिर्फ अपनी 20 मिनट की बात के आपसे पैसे चार्ज कर लेगा। आर यू गोइंग टू सम सेलिब्रिटी? फिर उनमें और एक ज्योतिष में डिफरेंस क्या हुआ? अब वो उनकी गलती नहीं है, उन्हें वो राहु ने ऐसा इंपैक्ट कर दिया कि उन्हें उसकी आदत पड़ गई, उन्हें उसकी आदत पड़ गई, भ्रमजाल बन गया है। अब वो पड़ गई। अब वो वही सॉफ्टवेयर आपके लिए 11,000 में भी, 21,000 में भी यूज कर रहे हैं जो वो 499 रुपये में दे रहे हैं। सही बात है। और इसीलिए फिर वो उस विज्ञान का, उस ज्ञान का जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। मैं जो पिछली बात मेरी अधूरी रह गई थी, मैं कैसे कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि हमने तो सुना है भाई, और वो कह रहे कि 2 का जो है वो मित्र नहीं है, 4 शत्रु है, दोनों की जोड़ी कभी सफल नहीं हो पाएगी। तो मेरे मन में सवाल आते थे और फिर मैं उनके मुंह को देखता था। इसलिए भाई जी, क्योंकि मैं हूँ 4, मेरी पत्नी है 2, और हम दोनों का बॉन्ड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई, और जीवन भी बहुत बढ़िया है। विवाह के बाद हमने उत्तर प्रगति भी की। तो मैंने कहा यार ये बताते हैं कि 2 और 4 तो भाई आपको असफलता है, लेकिन आज एक नया इन्होंने ज्ञान जो दिया कि भैया 2-4 मूलांक नहीं मिलाने हैं, आपका पर्सनैलिटी नंबर और उसका मूलांक। एब्सोल्युटली। तो ये मुझे समझ में आया कि अच्छा जी, असली ज्ञान तो यहाँ वही होता है, ना कि इसलिए हम ऊपर- लोगों की चल रही है कि हमारा वो मिल रहा होगा। वो जो शुरुआत में भी मैंने कहा था, अभी भी उस बात पे कायम हूँ। हाँ। जो बेसिक सीख लिया ना, हाँ। 2 का मित्र, 2 का शत्रु, हाँ। 2 है सफेद पहने, हाँ। 1 है तो लाल रंग का प्रयोग जरूर करेंगे। तो जो धारणा तो बन गई है ना, दर्शकों, आज आपको देखिए ये न्यूमरोलॉजी की मास्टर क्लास है। कुछ कहना चाह रहे हैं भाई। हाँ जी। नहीं, मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 और 8 हो गया तो कभी नहीं बनेगी। हाँ। ये वाला प्रोस्पेक्ट हो गया। और दूर क्या जाना, मेरी खुद की रियल सिस्टर ने मुझे फ़ोन कर दिया, बोली बहुत ज़्यादा रील्स हो रही हैं, मैं हूँ 8 और मेरे हस्बैंड है 1, हमारी बनेगी नहीं क्या? मैं, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 19। मैंने कहा प्रश्न क्यों आया? 19 साल से निभा रहे हो, अच्छा चला रहे हो। हाँ, बताओ। ये रील्स बार बार देख के दिमाग खराब होता चला जा रहा है। और क्या है ना सुनील जी, कि ये सारा ना कॉपी पेस्ट का कल्चर चल रहा है। 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, 1 और 8 दुश्मन, 2 और 4 दुश्मन। उस दायरे से बाहर बढ़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। 2 महीने का कोर्स लिया, कमाने की टेंशन, फटाफट से कमाने पे आ जाओ और उसके अंदर चले जाओ। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो इसको अंतर ध्यान का नाम दे दो कि हमारे अंदर से आवाज आ रही है।
प्रूफ दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। यही ज्योतिष है, इसी के लिए ये बनाई गई थी। नहीं, बिल्कुल हम दर्शकों को आगाह करना चाहेंगे, और बहुत सही कि ये जो रील कल्चर जो चल पड़ रहा है, रील वाला ज्योतिष जो डराने वाला है, आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, अपनी अकल लगाइए, रिसर्च करिए, उस पर कुछ समझिए और लोगों को सुनिए अलग अलग। एक रील पर निष्कर्ष पर मत पहुंच जाइए। हाँ, क्योंकि हम लोग भी देखिए सत्संग कर रहे हैं और हम लोग तमाम लोगों को देते हैं मंच, लेकिन हम कहते हैं कि अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सार लेना चाहिए आपको। जी, जी। और अभय जी का मतलब, अभय जी के बारे में इसलिए मैं कहूँगा भी सुनील कि यही वजह है ना कि अभय जी के पास तमाम लोग जाते हैं और उनको लाभ होता है, क्योंकि उसकी एक वजह भी है जी कि अभय जी निष्कर्ष के बाद उत्तर दे रहे हैं ना, वो हवा हवाई नहीं है ना सारी चीज़ें। चलिए तो अभय जी अंतिम पड़ाव में आ जाते हैं। सब जिसके लिए जाने जाते हैं, अब 2026 वर्ष क्या कुछ कह के जाएंगे आप ही, क्योंकि नव संवत्सर भी शुरू हो गया अब हमारा 2083, तो क्या वर्ष में कुछ होने वाला है, कुछ कहेंगे, भविष्यवाणियां और करेंगे उसके आप? बाद जैसे आप संक्षेप में भविष्यवाणियां जो आपको लगती है बड़ी मेजर चीजें हों आपके दृष्टिकोण में, उसके बाद में दर्शकों के लाभ के लिए हमेशा आपसे कहता हूं वो जरूर टॉप 5 रेमेडीज बाद में मैं सवाल करता हूं उसमें ऐड कर दिया मैंने। हाँ सुनील जी, 2026 एक तो सबसे पहले जब हम साल की देश दुनिया की बात करते हैं तो इसको हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, और ये बड़ी अट्रैक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। आज की डेट में तो बड़ा ज़्यादा ये चल रहा है, बड़ा चरण में है, चलन में। और इस चरण में होने की वजह से जिनको शायद एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का मीनिंग भी नहीं पता होगा, वो भी इसकी गणना करके आपको बताएंगे कि युद्ध में क्या होने वाला है। एक ने तो ये तक बता दिया कि तेल के भाव बढ़ेंगे। मैं तो ताली मारता रहा 15 मिनट तक की है गणना, तो मुझे आई नहीं है तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगा जी कि ये वाली जो फील्ड है ना, ये थोड़ी सी आपकी स्पेसिफिक कुंडली से अलग चलती है। इसके अंदर एक बहुत डीप रिसर्च चाहिए, आपका ये इंटरेस्ट का विषय होना चाहिए, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरा जितना इसमें अभी तक का रिसर्च हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी कि एक युद्ध जो इस समय में महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है, इसका रुख बढ़ेगा आगे कैसे। ईरान, आज हम बैठे हैं 22 तारीख को, 22 मार्च, जी जी बिल्कुल, आज हम बैठे हैं 22 मार्च को। तो ईरान जब तक एक बहुत मेजर स्ट्राइक यूएस या इजराइल पे नहीं कर लेता, ये युद्ध डिक्लाइनिंग फॉर्म में जाएगा ही नहीं। ये युद्ध की सीमा मुड़ेगी तब जब ईरान एक बहुत बड़ा एक सेटबैक, एक हमला इजराइल या यूएस पे करेगा। उसके बाद ये युद्ध डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। भारत के लिए शांति है कि नहीं? भारत के लिए शांति का प्रोस्पेक्ट है, इंटरनल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने की आशंका है, संभावनाएं नजर आती हैं। और साथ ही में बार बार मेरे कृष्ण एक ही चीज दिखाते हैं और मैं वही बात बार बार बोलता हूं। मैंने बहुत डीप रिसर्च किया क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ। बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि यूएस किस दिन बना। अलग अलग डेट्स आती है तो उसकी कुंडली बनाना थोड़ा सा कठिन है। वहां पर तो हम डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनालिटी नंबर से जाते हैं, इनका पर्सनालिटी नंबर डोनाल्ड ट्रंप का 7 आता है। तो देखिए ये कब कब पलट जाते हैं पता ही नहीं लगता। पलटू राम हो गया। तो पाकिस्तान की कुंडली हमारे पास मिलती है और ये पिछले साल से एक ही चीज दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का खंडन होना तय है। ये पिछले साल से एक ही बात पे मैं कायम हूं और वो इस साल 2026 अक्टूबर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी उनकी दशा ठीक चल रही है, अभी वो किसी भी परिस्थिति में रहे अपने आप को संभाल के रखेगा। सितंबर तक आप इस बात पे यही कहेंगे कि नहीं उसने अपने को संभाल लिया, और अक्टूबर के बाद एकदम से उल्टी गिनती शुरू। बड़ी भविष्यवाणी। ये तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। अब मतलब वहाँ पे वो उनके आंतरिक हालात जो हैं वो इस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि खंडित होने की अवस्था में आ जाएगा। होगा ही खंडित, होने की व्यवस्था तो चल रही है, होगा खंडित। ठीक है, और कोई भविष्यवाणी? ठीक है, ठीक है। अब जैसा कहा, दर्शकों के लिए अंतिम 5 उपाय जो हर चीज का हल हो, और जो खासतौर से उसमें ऐड करती हूँ क्योंकि आपके पास जो अधिकांश लोग समस्या लेके आते होंगे वो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि लोगों की समस्या क्या है, उसको रिलेट करती हूँ जिसको आप लोगों को बताते होंगे, उनको लाभ भी मिलता होगा। 5 टॉप चीज़ें जो परेशानी जुड़ी, 5 रेमेडीज। तो तिवारी जी, सबसे ज्यादा ना लोगों को आज की डेट में प्रॉब्लम होती है नजर दोष से, कि नजर लग जाती है, टोक लग गई है। अबे जी कारण नहीं समझ में आ रहा, नजर है, टोक है, या जीवन ही ऐसे चलना है कि हम फंसे हुए हैं। कोई पर्सनल लाइफ तो कोई प्रोफेशनल, कर नहीं पा रहे हैं, वो पाथ नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? सबसे पहले तो अपने परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए आप गणेश जी का एक मंत्र, ओम हरिद्रय गणपतये नमः, ठीक है, इस मंत्र का जाप अपने जीवन के अंदर रोजाना करना स्टार्ट कर दीजिए। कितनी बार?
अगर 21 बार से स्टार्ट कीजिए, 108 तक पहुंच जाइए और इसको आप चैंट करते रहिए। इसका कोई ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। ठीक है, नहीं इसलिए ना किसी को जल्दी करना है। भाव महत्वपूर्ण है। अब आज की डेट में सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी धातु है जो आपकी भावनाओं को पकड़ती है? जल। सबसे पहले अपने मॉलिक्यूल्स को चेंज करती है, सबसे पहले अपनी भावनाओं को आपकी भावनाओं को पकड़ती है, और इस पे कई रिसर्चेस हो चुकी हैं। तो मैं जल से कुछ आपको बड़ी पानी के रिलेटेड बड़ी सिंपल सी रेमेडीज बता रहा हूं जो आपके कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। तो अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है तो आप पानी के अंदर रोज 2 चुटकी नमक डाल के नहाएं, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको अपनी लव लाइफ को बेहतर करना है, अपने पर्सनल रिलेशंस को बेहतर करना है, तो आप पानी में गुलाब जल डाल के नहाएं। क्या बात है। अगर आपको लगता है कि किसी की टोक बुरी नजर लग गई है तो आप पानी में 1 चुटकी लौंग पाउडर डाल के नहाएं। अगर आपको लगता है आपको अपने ऑरा को प्योरीफाई करना है, ऑरा मेरा बैलेंस नहीं हो रहा है, चक्र को बैलेंस करना है, तो आप अपने पानी में कपूर डाल के नहाएं। अगर आपको लाइफ में अपने करेज, अपने हिम्मत, पराक्रम को बढ़ाना है, अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो आप दालचीनी का पाउडर पानी में डाल के नहाएं। चलिए, अगर आपको लगता है कि सारे उपाय कर लिए लेकिन फिर भी मन में वहम सा रहता है, वहम से बाहर नहीं आ पाते, हाँ। कभी किसी चीज का, कभी कोई नजर का, तो कभी नेगेटिव एनर्जी का, हमारी शरीर, हमारी कुंडली की इम्यूनिटी बड़ी वीक है, हम उससे कैसे बाहर आए? सिंपल सा मंत्र है, ओम हरीम नमः। इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करें। ये भुवनेश्वरी देवी का मंत्र है, यानी कि गॉडेस विच सेव्स यू फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। तो आप उनका मंत्र, सिर्फ सिंपल सा मंत्र ओम ह्रीम नमः, ये मंत्र रोज संध्या के समय, सूर्य ढलने के बाद, सूर्योदय से पहले 1 माला जाप कर लें शांति के अंदर। आपकी जितने भी मन के वहम, नेगेटिविटी, सारी की सारी छूमंतर हो जाएगी। वाह। बस एक और जल्दी जल्दी, क्योंकि सब तमाम हो गए। हाँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा दर्शक होते हैं। अभय जी, आप तो इतना रिसर्च बनाते हैं, इंटरव्यू में कामयाबी पाना हो उसके लिए भी पानी का कोई मंत्र होता है क्या? पानी से रिश्ता इंटरव्यू में खासतौर से बहुत लोग तैयारी करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू देना है और आप चाहते हो कि आप अपना बेस्ट दें, आपकी तैयारी तो महत्व करेगी, बट आप अपना बेस्ट दें, तो इंटरव्यू जाने से 2 घंटे पहले आप एक इलायची, थोड़ी सी मिश्री, इसको च्यू कर जाएं और इसके ऊपर से 2 सिप ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी जो है, इसके 2 घूंट पी के अब आप अपने इंटरव्यू देने जाइए। देखिए आपके जवान पे स्वयं सरस्वती का वास होगा। तैयारी लेकिन जरूर करके जाएं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त उपाय। अब ये थोड़े से मतलब ये मेरी ओर से नोट है, बाल का खाल निकालने वाले बहुत लोग होते हैं ना, कहेंगे जी दालचीनी डाल के नहा लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमारा शरीर हो जाएगा। भाई साहब, उसका मतलब ये होता है कि उसके बाद फिर अच्छा शावर ले लीजिए, लेकिन दालचीनी डाल के, क्योंकि कई लोग हैं ना, वो आज क्लिप कटुओं का ज़माना चल रहा है, काट के उतनी बोलेंगे ले जी दालचीनी डाल के नहाने को कह रहे हैं, तो शरीर गंदा हो जाएगा। उदाहरण बताता हूँ, अभय जी को फिर धन्यवाद देंगे। इसका सिंपल सा, ये क्यों, अगर मैं ज्योतिष थोड़ी बहुत जानता हूँ, जी, अध्ययन मैंने भी किया है जी, भाई, क्यों उन्होंने स्नान आपके लिए करा? क्योंकि वो आपकी पर्सनल बॉडी पे जा रहा है ना, आप किसी और को नहीं कर रहे हो। जैसे आप कभी, सिंपल सा उदाहरण, अभय जी सहमत होंगे, क्यों कहा जाता है हल्दी का टीका लगाओ? क्योंकि आपको बैलेंस करेगा, आपकी बॉडी पे लग रहा है सीधे, उसका इम्पैक्ट आपके माथे पे जा रहा है ना सीधे। आपकी इन्होंने सत्संग से एक उपाय और दे दिया। बताओ। जिन लोगों के डिसीजंस ठीक नहीं रहते हैं, जिनका अपनी एडिक्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो छोड़ना चाहते हैं बट उनकी विजडम उनका साथ नहीं दे रही है, तो पानी के अंदर 2 चुटकी हल्दी मिला लो उपाय है, देखो क्यों पानी। जी, नहीं वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ देखिए विज्ञान कनेक्ट है। आप देखा होगा कि विवाह संस्कार जब होता है तो विवाह संस्कार से पहले पूरे शरीर पर हल्दी लगाई जाती है, उसका भी बहुत वैज्ञानिक महत्व है। क्या है, गूगल करिए, आपको पता चलेगा, तो आप जान जाएंगे कि इतनी महत्वपूर्ण विवाह से पहले क्यों हल्दी लगाई जाती है और पूरे शरीर पर क्यों लगाई जाती है। सर्च करिए, पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद अभय अभय जी। जय बहुत श्री कृष्ण। ज्ञान मिला आज, बहुत कुछ हम नई चीज़ें सीख पाएँ। और यकीन मानिए दर्शकों, अगर ये पूरा एपिसोड आपने देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आज तो सब कुछ इन्होंने बता दिया। और पिछला एपिसोड अभय जी का जो हमारे साथ हुआ है, वो और वो ये मिला के कॉम्बो अगर आपने देख लिया तो सारी न्यूमेरोलॉजी तो खुद ही सीख जाएंगे आप। बिल्कुल, बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि सारी चीजें उन्होंने अलग से बताई, समाहित है, समाहित है, बहुत रिसर्च के साथ, डिटेल के साथ। तो ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कुछ और प्रश्न हो तो लिखें, अगले एपिसोड में फिर हम अगले बार बुला के उनसे उन प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। पसंद अगर आपको ये एपिसोड आया और लगता है कि कुछ आपके उलझनों को सुलझाने वाला है तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों, चित परिचितों तक, क्योंकि आप उनके साथ इस एपिसोड को अगर शेयर करते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा, तो वो आपको आशीर्वाद, दुआएं
ज़रूर देंगे और उससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और किसी को इस सत्संग में आप देखना चाहते तो हमें सूचित करें, हम कोशिश करेंगे उन्हें भी लाने की। यहाँ तक आपने इस एपिसोड को देखा, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।